अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ब्लेंडर को क्लाउड के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। क्लाउड जो है वो ब्लेंडर 5.1 या उससे नए वाले वर्जन्स में सपोर्टेड है। तो अगर आपके पास पुराना वर्जन है ब्लेंडर का तो आपको नया वर्जन डाउनलोड करना होगा। तो ब्लेंडर डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपने ब्लेंडर डाउनलोड लिखना है और फिर ब्लेंडर की वेबसाइट पे जाके सिंपली डाउनलोड दबा देना है। और फिर उसके बाद आपने ब्लेंडर MCP डाउनलोड करना है यहाँ पे। तो ब्लेंडर ओपन करेंगे सबसे पहले और उसके बाद यहाँ से आपने इसको ड्रैग करके सिंपली यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मेरे पास ये नोटिफिकेशन दिखा रहा है। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। प्रेफरेंसेस में जाके यहाँ पे MCP लिखना है। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आपने ब्लेंडर को रीस्टार्ट करना है, फिर ये आ जाएगा। अगर फिर भी ना आए तो ब्लेंडर को रीस्टार्ट करने के बाद इसको दोबारा ड्रॉप करना है और फिर कन्फर्म में आ जाएगा। तो एक बार आपने इंस्टॉल कर लिया, फिर आपने क्लाउड का डेस्कटॉप एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। क्लाउड डेस्कटॉप डाउनलोड करने के लिए सिंपली वेबसाइट पे जाएंगे और फिर यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो एक बार आपने क्लाउड डाउनलोड कर लिया, आपने क्लाउड ओपन करना है और फिर इस प्लस पर प्रेस करना है और फिर मैनेज कनेक्टर्स में जाना है और फिर यहाँ से आप ब्राउज़ कनेक्टर्स में जाएंगे और ब्लेंडर सर्च करेंगे और यहाँ से आपने इंस्टॉल करना है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो आपने इंस्टॉल करना है और उसके बाद इनेबल कर देना है। और उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन में जाके आपने इसको परमिशंस देनी है। तो मैंने ऑलवेज़ अलाउ रखा है, आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं कि आपको किस चीज़ की परमिशन देनी है और किस चीज़ की नहीं देनी है। तो ये हमारा सेटअप अब कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास ब्लेंडर का एक ओपन सीन है। सबसे पहले सारी चीज़ें डिलीट करते हैं और फिर अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो अब हम इसको एक टास्क देते हैं कि एक सिंपल सी गाड़ी बनानी है और आपने ये ब्लेंडर का ज़रूर मेंशन करना है ताकि उसको पता चले कि कहाँ पे बनानी है। तो अब इसने हमारे लिए एक गाड़ी बना दी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। एक बहुत ही यूज़फुल चीज़ है अगर आप ब्लेंडर को जल्दी सीखना चाहते हैं और इससे आप अपना जो सीखने का प्रोसेस है वो स्पीड अप कर सकते हैं। तो अब इसका ये मतलब नहीं कि क्लाउड जो है वो आर्टिस्ट को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि ये सिर्फ एक AI है। एज अ टूल आपने इसको यूज़ करना है ताकि आपका जो क्रिएटिव प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाए। ये आपका असिस्टेंट है, ये आपकी रिप्लेसमेंट नहीं है। तो मेरा तो यही व्यू है कि जो भी ब्लेंडर में आर्टिस्ट काम करते हैं उनके लिए अच्छी बात है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि इससे हमारा जो क्रिएटिव प्रोसेस होगा वो ज़्यादा फास्ट हो जाएगा और जो आर्टिस्ट है वो क्रिएटिविटी पे ज़्यादा ध्यान दे सकेंगे, बजाय इसके कि उसकी जो टेक्निकलिटीज़ है उन पे ज़्यादा फोकस करें। तो मेरे हिसाब से ये परफेक्ट टाइम है ब्लेंडर सीखने के लिए, क्योंकि अब आपके पास एक असिस्टेंट भी है जो आपको चीज़ें समझा भी सकता है। आप इसको अपना ब्लेंडर का सीन दिखा भी सकते हैं, फिर उससे पूछ भी सकते हैं कि आप इसको एनालाइज कर बता कि क्या चीज़ गलत है या फिर कैसे इसमें इंप्रूवमेंट्स कर सकती हैं। फिर वो आपको आपके सीन के हिसाब से या आपका जो मॉडल है उसके हिसाब से सजेशंस भी देगा। मेरे ख्याल से ये एक सबसे बड़ा यूज़ केस है कि आपके पास हमेशा एक टीचर होगा या फिर एक गाइड होगा जो आपको आपके करंट प्रोजेक्ट पे गाइडेंस दे पाएगा, जो कि प्रीवियसली अवेलेबल नहीं था। प्रीवियसली हम में से इमेजेस स्क्रीनशॉट लेके दे सकते थे उनको, लेकिन जो इंटरनल डेटा का एक्सेस है, फॉर एग्जांपल कैसे मटेरियल्स बने हुए हैं या फिर कौन सी चीज़ कैसी है, वो स्क्रीनशॉट के थ्रू हम उसको नहीं बता सकते AI को। तो क्लाउड की सबसे अच्छी बात यही है कि ये आपका पूरा ब्लेंडर सीन विजुअली भी एनालाइज करता है और स्ट्रक्चरली भी, कि मतलब वो कैसे बना हुआ है और उसमें क्या क्या चीज़ें एडेड है। तो इस हिसाब से ये सबसे बड़ा इसका प्लस पॉइंट है। और अगर आप ब्लेंडर अभी सीखना शुरू कर रहे हैं या फिर शुरू कर दिया है तो मैं अभी एक ब्लेंडर का कोर्स बना रहा हूँ 3D मॉडल का, जिसमें मैं एक रोबोट बनाना सिखाऊंगा। तो मेरी अप्रोच यही होती है कि कोई भी चीज़ अगर सिखाऊं तो उसको एग्जाम्पल के थ्रू सिखाऊं। रैंडमली फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बता दूं कि मॉडल्स क्या होते हैं, टूल्स क्या होते हैं, तो वो उतना याद नहीं रहता। तभी मैंने इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए ये कोर्स डिज़ाइन किया है। बिल्कुल बेसिक कोर्स है, बिगिनर्स के लिए है। तो इसमें मैं रोबोट बनाने सिखाऊंगा और फिर जैसे ही हम रोबोट में प्रोग्रेस करते जाएंगे तो उसके साथ साथ मैं नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कराता जाऊँगा, ताकि कौन सा टूल कहाँ पर यूज़ हो रहा है वहाँ पर आप उसको सीखें। फिर उससे फ़ायदा ये होता है कि आपको चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं और फिर आपको पता होता है कि किस टूल का कहाँ पे यूज़ केस है और कौन कौन से यूज़ केसेस हैं। तो इसके लिए अगर आप ब्लेंडर सीखना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी सीख रहे हैं तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।